तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। राधे राधे प्यारे दर्शकों, आज गुरु माँ जी ने अपने मधुर स्वर में भगवान शिव शंकर पर ऐसा दिव्य भजन गाया है जिसे सुनते ही मानो आत्मा तक कांप उठे, हर श्रोता की रूह में भक्ति की तरंगें दौड़ जाएं। इस भजन की मिठास ऐसी है कि एक बार सुनने के बाद दिल बार बार इसे सुनने को मचल उठता है। हर शब्द, हर सुर में शिव जी की महिमा इतनी भावपूर्ण ढंग से गूंजी है कि मन पूरी तरह से शिवमय हो जाता है। तो चलिए इस अलौकिक भजन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस भजन की एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। पर रुको, पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अर्धांगिनी यानी हमारी गुरु माँ जी ने अपने सुरों से ऐसा भजन प्रस्तुत किया है जो सीधे आत्मा को छू जाता है। इस भजन में भगवान शिव की ऐसी मधुर महिमा गाई गई है कि सुनते ही मन शांत हो जाता है और हृदय शिवमय हो उठता है। हर शब्द में भक्ति की गहराई है और हर सुर में प्रेम की मिठास। ये कोई साधारण भजन नहीं है, ये वो रचना है जिसे गुरु माँ जी ने अपने करकमलों से लिखा और आज अपने ही स्वर से गाकर हजारों लाखों श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभव प्रदान किया है। जैसे ही ये भजन कानों तक पहुंचता है, एक दिव्य कंपन पूरे तन मन में दौड़ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भोलेनाथ हमारे सम्मुख विराजमान हो गए हों। मैं तो बस यही कहूंगा, शब्द वही जो शिव की स्तुति में रचे जाए, सुर वही जो भक्ति से बह जाए और भजन वही जो आत्मा को छू जाए। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश न किया। यहाँ पर गुरु माँ जी ने खुद कहा हाच की हमें प्रभु शिव की दयालुता और करुणा का स्मरण कराती है। शिव जी वो महादेव हैं जो अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। ना कोई लंबा व्रत मांगते हैं, ना बड़ा यज्ञ, केवल एक सच्चा भाव, और शिव जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं, चाहे भस्मासुर हो या रावण। जब किसी ने पुकारा, भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। यहाँ शिव की निष्कलंक दाता भावना दर्शाई गई है। भोलेनाथ वो हैं जिनके नाम में ही भोला है। जो भक्त ने मांगा, शिव ने वो दे दिया, चाहे वो अमृता हो, ज्ञान हो, शक्ति हो या मोक्ष। शिव जी ने बिना भेदभाव के दिया, क्योंकि उन्हें केवल भक्त का भाव दिखाई देता है, पात्रता नहीं। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। इस पंक्ति में महादेव की विराटता और दयालुता का वर्णन है। शिव जी सिर्फ एक कुल या एक जाति के देव नहीं हैं, वो संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं। उनका दायरा इतना बड़ा है कि देवता, दानव, पशु पक्षी, वनवासी, योगी सब उनके चरणों में समर्पित हैं और दान ऐसा देते हैं कि जो भी मांगा उससे बढ़कर दे दिया। आए जो चरणों में हारे प्रभु तार तार तू। शिव जी की सबसे बड़ी महिमा यही है कि जो हार कर टूटा हुआ, थका हुआ व्यक्ति उनके चरणों में आकर समर्पण करता है, महादेव उसे उठा लेते हैं, संवार देते हैं, तार देते हैं। यहाँ तार तार शब्द का अर्थ है हर कण, हर भाव, हर कर्म को पवित्रता और मुक्ति से भर देना। भोलेनाथ वो हैं जो गिरों को उठाते हैं और टूटों को जोड़ते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, शिव जी को बारंबार नमन, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, पर जिनकी अनुभूति हर भक्त के हृदय में होती है। कैलाश का अर्थ सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह शांति, स्थिरता और ज्ञान की चोटी है, जहां शिव ध्यान मग्न होकर सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। आए जो चरणों में हारे प्रभु तार तार तू। यहाँ इस पंक्ति को दोहराकर यही संदेश दिया जा रहा है कि शिव जी के चरणों में आकर कोई भी अछूता नहीं रहता। हर कोई, चाहे वो जीवन से हारा हो या अपनों से, शिव के दर्शन से आत्मबल, आत्मविश्वास और समाधान पा जाता है। क्योंकि भोलेनाथ केवल भगवान नहीं, वो एक अनुभव है। यह भजन हमें श्रद्धा और समर्पण की शक्ति का बोध कराता है। शिव जी हर रूप में हमारे जीवन में उपस्थित हैं, कभी योगी, कभी भिक्षुक, कभी संहारक, तो कभी करुणा के सागर।
इसलिए जब भी जीवन में हार लगे, बस हर हर महादेव कहकर उनके चरणों में गिर जाना, क्योंकि शिव निराश नहीं करते, वो तारणहार है।